नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें भी इसी तरह दो साइड्स हैं, इनको हमने प्रूव करना है। जो लेफ्ट साइड है उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है और राइट साइड पे जो है वो हाफ एंगल हो गया है। इसका मतलब है हमें दोनों साइडों पर, अगर हम कोई एक साइड पकड़ते हैं, लेफ्ट साइड को अगर हम पकड़े तो उधर फुल एंगल है, हमने उसको हाफ एंगल में बनाना है। उसके लिए ये हमें एक चीज नजर आ रही है राइट साइड को देख के। हम करेंगे क्या, हम अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट, इसी तरह अगर हम इसको लिख लें 1 प्लस साइन एल्फा ओवर 1 माइनस साइन एल्फा। इसका मतलब है कि ये जो 1 पड़ा है, हम इस 1 की जगह कुछ लिख सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, वो क्या, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, यानी एंगल सेम होना चाहिए। और अगर इस तरह आ जाए तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ अगर आ जाता है एंगल, सेम एंगल होना चाहिए दोनों के साथ, और वो प्लस हो रहे हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, ये 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं। लेकिन गौर करें, हमारे पास एंगल हाफ है, राइट साइड जो प्रूव करनी है। इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ अगर हम हाफ कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 1 की जगह ये पुट कर लिया, नीचे वाले 1 की जगह भी ये पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2 माइनस कॉस, ये प्लस के साथ आएगा क्योंकि 1 की जगह ये प्लस होते हैं दोनों, इस तरह से। और ये प्लस जो आगे पड़ा हुआ है साइन एल्फा, इस साइन एल्फा को भी हमने कुछ, इसको हाफ एंगल बनाना है। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा प्रूव में कि हम साइन एल्फा, यानी ये क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 साइन एल्फा बाय 2 कॉस एल्फा बाय 2, यानी डबल एंगल वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया साइन का। और नीचे भी इसी तरह से 2 साइन एल्फा बाय 2 कॉस एल्फा बाय 2, ये हमने इसकी जगह पुट कर लिया, और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गौर करें, ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। गौर करें, ये फॉर्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का, यानी अगर हम इसको a कंसीडर कर लें, ये b कंसीडर कर लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा बाय 2 प्लस कॉस एल्फा बाय 2, इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको हम। और नीचे वाले को ये माइनस के साथ है, तो इसमें साइन एल्फा बाय 2 माइनस कॉस एल्फा बाय 2 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसका ऊपर स्क्वायर रूट आ गया होल का। देन नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो अलग अलग स्क्वायर रूट अगर हम कर लेते हैं तो क्या होगा, अलग अलग स्क्वायर रूट करने से ये होगा कि जो उसका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन एल्फा बाय 2 प्लस कॉस एल्फा बाय 2, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। नीचे वाली का साइन एल्फा बाय 2 माइनस कॉस एल्फा बाय 2 आ गया, यानी स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा। तो यही क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब कॉस 3 थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और उसको हमने राइट हैंड साइड बनाना है। तो इसको बनाना आसान है। अब गौर करें, इसमें अगर हम देखें तो डबल एंगल तो मौजूद है और सिंगल एंगल भी, यानी हम डबल एंगल और सिंगल एंगल को कुछ भी ना करें, ये जो थर्ड वाला एंगल है ट्रिपल एंगल, इसको कुछ करना पड़ेगा ताकि ये डबल एंगल या सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज हम इस स्टेप में करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये हम नहीं छेड़ रहे, इसकी जगह भी फॉर्मूला पुट किया जा सकता है, लेकिन हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि डबल एंगल मौजूद है, इसलिए हम डबल एंगल वाली आइडेंटिटी नहीं छेड़। ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है, इसका फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल का 4 कॉस क्यूब थीटा या अल्फा, तो इसमें थीटा था इसलिए थीटा आ जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा, ये हमने इसकी जगह लिख लिया। इसके बाद गौर करें तो ये था माइनस 3 कॉस थीटा, ये प्लस का 3 कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, तो एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये 3 के साथ है और वो उसके साथ प्लस 1 है, तो ये माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम गौर करें, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है नीचे वाले में से, वो क्या, 2 कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा 2 कॉस के थीटा माइनस 1, और ऊपर क्या है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये आ गया। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कॉस थीटा है नीचे और ऊपर साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ऊपर है साइन 2 थीटा, और गौर करें ये फॉर्मूला बनता है ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा एज इट इज ऊपर,
और नीचे क्या आएगा, ये कॉस डबल एंगल 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये आ गया टेंजेंट थीटा और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा आ गया। और यही क्या थी, राइट हैंड साइड। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। हमने देख लिया किसकी जगह हमने फॉर्मूला पुट करना है। जो हमारे पास राइट साइड बन रही थी उनको नहीं हम छेड़ेंगे, सिर्फ लेफ्ट जो इसमें नई चीजें हैं या ट्रिपल एंगल है या जो एंगल का जिक्र नहीं हो रहा उसको हम कंसीडर करेंगे और उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा बाय 2 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब गौर करें, लेफ्ट साइड पे टेंजेंट और कोटेंजेंट है, राइट साइड पे सीकेंट है। इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट साइड को पकड़ते हैं तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी फॉर्म में ताकि हम सीकेंट में जा सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ये टेंजेंट और कोटेंजेंट में है। इसका मतलब है हमें इसको साइन या कोसाइन में ले जाना पड़ेगा ताकि हम सीकेंट में चले जाएं। तो इसको अगर हम साइन में और कॉस में लेके जाएं तो ये साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी टेंजेंट को हमने साइन ओवर कॉस लिख दिया, प्लस तो कोटेंजेंट है इसको कॉस ओवर साइन लिखेंगे हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला टेंजेंट से उल्ट होता है। तो कॉस ओवर साइन थीटा बाय 2 ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये कोटेंजेंट थीटा बाय 2 को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 माइनस ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। अब गौर करें, सिंपली हम अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। यहां कॉस पड़ा हुआ है तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बना देगा इसको, और उसके साथ प्लस का साइन। अब इधर साइन पड़ा हुआ है तो कॉस वाला ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बन गया। नीचे क्या आएगा, नीचे भी इसी तरह एलसीएम लेंगे हम, ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ऊपर आ जाएगा। अब गौर करें, इसका कॉस ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस इसका कॉस नीचे पड़ा है, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये आ गया। अब गौर करें, ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो सकता है, और ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी वो जो हमारे पास सिंगल फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसके मुताबिक ये 1 हो जाएगा। और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमें फॉर्मूला एक पता है, कॉस 2 थीटा वो बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें ये एंगल हाफ है, ये डबल है। अगर हमारे पास राइट साइड पे हाफ हो जाए तो ये सिंगल थीटा आ जाएगा, यानी ये होगा इसका डबल, ये थीटा इसका डबल है। ये 2 थीटा था तो ये सिर्फ थीटा था, अब ये हाफ हो गया तो ये सिंपल थीटा रह जाएगा। तो इधर भी ये वही चीज बन गई। इसका मतलब है हम इसकी जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, और ये क्या थी, राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज्ड टू द फर्स्ट पावर। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा, उसने कहा है इस क्वेश्चन को साइन की पावर 1 आनी चाहिए, उसमें कन्वर्ट करना है, यानी ये जो 4 पावर है इसको रिड्यूस करना है 1 पावर में, सिंपल 1 में। तो उसको हम फिर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करने का तरीका यह है कि अगर हम इसका 2 दफा स्क्वायर कर लें, इस तरह साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ब्रेक करें, यानी हम ये स्क्वायर पावर खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है ये फॉर्मूला इस तरह से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले से निकाला गया है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख लिया, और होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वो हमने नहीं छेड़ना। इसके बाद क्या होगा, अब ऊपर वाला होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया, और माइनस 2ab, तो a तो हो गया 1 और b है 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब ये पावर तो रिड्यूस हो गई, इसकी पावर 1, ये 1 पावर है, लेकिन ये अभी भी डबल है, तो इसका मतलब है हमें फर्दर डबल को रिड्यूस करना है। तो वो किस तरह से होगा, ये रिमेनिंग हम इसको अलग कर लेते हैं, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये तो रिड्यूस हो चुका है। जो रिड्यूस नहीं हुआ उसको हम अलग कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा को अलग कर लिया ओवर 4। इसके बाद 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, ये हमने सिर्फ इसकी जगह लिख लिया इस तरह से, और होल के डिवाइडेड बाय 4 है।
ये एक्सप्रेशन है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, अभी हमें ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। ये सारे के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं था, 2 नीचे एलसीएम लिया तो 2 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय ये होल का 4। अब ये 4 के साथ ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 इंटू 2 आ गया 8। ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8। अब गौर करें, हमारे पास साइड थी साइन 4 थीटा, उसको हमने, ये पावर 1 बन गई, इसकी पावर भी 1 बन गई। एंगल की बात ही हम कर रहे हैं, एंगल डबल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी पावर है उसने मैं कहा था कि हमने रिड्यूस करना है इस एक्सप्रेशन को उस फंक्शन में वो बेशक फंक्शन मल्टीपल्स ऑफ थीटा आ जाए, यानी एंगल का डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए, मल्टीपल आ जाए, लेकिन रेज्ड टू द फर्स्ट पावर, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, फर्स्ट पावर 1 पावर। तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया, इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज, और पार्ट 1 है उसका 18 डिग्रीज। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसने हमें एंगल बताया 18 डिग्रीज और हमने जो है साइन थीटा लेना है, यानी साइन 18 की वैल्यू निकालनी है, तो हम नहीं ले सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 18 डिग्रीज एंगल है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, 18 डिग्री एंगल है, इसको हम, और ये क्या है थीटा, अगर हम इसकी दोनों साइड्स पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 डिग्रीज। तो 5 इंटू 18 जब हम करते हैं ये आता है 90 डिग्रीज, और इस 5 थीटा है इसको हम 3 थीटा और 2 थीटा में रिड्यूस कर सकते हैं ऐड के साथ, वो हमने रिड्यूस कर लिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम गौर करें, जो 3 थीटा है उसको हम एक साइड पे रख लेते हैं और जो 2 थीटा है वो दूसरी साइड पे माइनस के साथ चला जाएगा। हमें चाहिए साइन ऑफ थीटा, तो हम दोनों साइड्स पर साइन ले लेते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब यहां पर हमारा वो जो एक हमारे पास मेथड था जिसमें हम कोरेशो में चेंज करते हैं, वो चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है एंगल का ऑड मल्टीपल 90 का, तो ये साइन अपनी कोरेशो कॉज में चेंज हो जाएगा और एंगल 2 थीटा आ जाएगा इसके साथ, और 90 माइनस 2 थीटा का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट से वापस आना है। पहले क्वाड्रेंट में 90 यहां बन रहा था, तो इसका मतलब है पहला क्वाड्रेंट यहां सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन प्लस ही रहेगा। दूसरी साइड पे है साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, इसको हम इसके फॉर्मूलाज पुट करते हैं। क्या आएगा इसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला हमने पुट करना है, तो साइन वाला पुट कर लेते हैं हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने साइन वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर लिया। इसके बाद हम ये सब एक साइड पे ले जाते हैं, तो सबसे पहले आएगा इसमें माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 है 18 डिग्रीज एंगल हमें गिवन है, हमें पता है थीटा किसके बराबर है 18 डिग्रीज के। हम क्या करते हैं, अपनी सहूलत के लिए दोनों साइडों पर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 18 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्रीज एंगल आ जाएगा। इसको हम फर्दर ब्रेक कर लेते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा में, ये सिंपली 90 डिग्रीज रहेगा। अब यहां पर 3 थीटा अगर हम इस साइड पर रखें और 2 थीटा को दूसरी साइड पर ले जाएं, वो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू। अगर हम इसका दोनों साइड्स पर कॉस लें, कॉस 3 थीटा ले लें और कॉस 90 डिग्रीज माइनस 2 थीटा ले लिया। अब इसके बाद ये तो अगर अपनी को रेशो वाला इसमें मेथड अप्लाई करते हैं, ये था 90 का ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल के केस में साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ये जो कॉस है ये अपनी को रेशो साइन में चेंज होगा और इसके साथ एंगल 2 थीटा आ जाएगा। 90 माइनस 2 थीटा का मतलब है 90 यहां, माइनस 2 थीटा का मतलब है वापस ये क्वाड्रेंट 1, और यहां सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये इस तरह से रिड्यूस हो गया। इसके बाद कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और साइन 2 थीटा का। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला था, ये हमने पुट कर लिया। इसके बाद अगर हम गौर करें तो दोनों साइडों पर कॉस है, इन दोनों इनमें से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा और जस्ट 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये इस तरह आ जाएगा। और इधर क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गए दोनों साइड्स पर, रह क्या जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा इधर आ गया, और अगर हम इस कॉस स्क्वायर की जगह वो जो आइडेंटिटी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वो पुट कर लेते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये बाकी एक्सप्रेशन हमने नहीं छेड़ना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 4 माइनस 3 आ गया 1 इधर आ गया, ये माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये इस साइड पे अगर ले आए तो ये माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा, इस तरह से इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसकी जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट कर लेते हैं 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये आ गया। इसके बाद ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अंदर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इसके साथ है, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, और 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद ये माइनस का साइन अगर हम खत्म कर दें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, और माइनस कॉमन निकाल के उसको हम दूसरी साइड पे भेज दें तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए 4 ये प्लस 2 साइन थीटा, ये माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ये वो बन रहा है, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू माइनस 1, और ये साइन थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे पास क्या होता है, यानी वेरिएबल यहां पर है साइन थीटा, वो बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहां आता है माइनस b प्लस माइनस, a की वैल्यू 4 है, b की 2 और c की माइनस 3। अब यहां से क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा जो वेरिएबल की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा, वो होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें b क्या है माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, c है माइनस 1 और a है 4, तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 4 8। फर्दर सॉल्व करें तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 20 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, देन माइनस 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 20 को अगर हम ओपन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। फर्दर सॉल्व करें तो यहां से 2 कॉमन, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, और ये 2 से ये कैंसिल, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। तो ये हमारा यहां तक अभी आया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये खत्म हो गया माइनस 1 आएगा, क्योंकि ये 2 कॉमन चला गया था यहां से, जब 2 कॉमन चला गया तो ये माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें इस तरह से, ये था साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस, हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्यों प्लस वाली वैल्यू, प्लस माइनस के साथ ये माइनस 1 है और डिवाइडेड बाय 4 है, ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 ये प्लस माइनस है, हम जस्ट प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो होगा क्या, प्लस वाली वैल्यू हम क्यों लेंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो साइन थीटा प्लस वाली वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वहां सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस का साइन हमने यूज कर लिया, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब साइन थीटा बेसिकली क्या था, साइन 18 डिग्रीज, वो बराबर आ गया 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 के, तो ये साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कॉस 18 डिग्रीज, तो कॉस 18 डिग्रीज यहां से निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर 18 डिग्रीज वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज, और 1 माइनस जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगी, जब साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज पुट करेंगे यानी अंडर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब ओपन होगा तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 जब ओपन करेंगे जस्ट 5 रह जाएगा, फिर प्लस 1
माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा इस तरह, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16। इसके बाद 5 प्लस 1 होता है 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 ये आ गया। जब हम फर्दर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 और 16 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 16 में से जब माइनस करेंगे 6 तो 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। इसके बाद यहां पर है कॉस स्क्वायर, ये था कॉस स्क्वायर 18 डिग्रीज, हमें चाहिए जस्ट कॉस। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट साथ कर लेंगे, तो इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये जस्ट कॉस 18 डिग्रीज रह गया। तो इसका मतलब है ये फर्दर अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए इसका ये आंसर है। यहां तक हमारी एक्सरसाइज 10.3 मुकम्मल हो गई।